आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा दानेदार मटन कौरमा, जिसकी बहुत आसान मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 कप के बराबर दही ले लेंगे। और दही यहाँ मैंने थोड़ा सा गाढ़ा लिया है। और अगर आपके पास गाढ़ा है तो आपने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेना है। यहाँ पे हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून लाल मिर्च शामिल करेंगे। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, मज़ीद में 1 और टीस्पून लहसुन का पाउडर शामिल करूँगी। और 2 ही टेबल स्पून में इसमें अदरक का पाउडर शामिल करूँगी। आपके पास पेस्ट फॉर्म में है तो आपने पेस्ट फॉर्म में इसी हिसाब के साथ एडजस्ट कर लेना। अगर ज़्यादा शामिल करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे नमक मैंने 2 टीस्पून शामिल किया। अपने टेस्ट के हिसाब से आपने एडजस्ट कर लेना है। 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ यहाँ पे ज़ीरा, भुना कुटा हुआ ज़ीरा है। और यहाँ पे 2 से 2.5 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। थोड़ा मोटा कुटा हुआ है, बहुत ज़्यादा भी मोटा नहीं होना चाहिए। आप चाहें ना तो पाउडर फॉर्म में भी शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल कर रहे हैं। दही थोड़ा सा गाढ़ा है, अगर दही गाढ़ा नहीं है तो पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स ना रहे दही में। अब इसमें हम 1 kg मटन शामिल कर रहे हैं। थोड़े से खड़े मसाले भी इसमें ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर और मज़ेदार इन्हेंस हो जाएगा। और मज़ीद जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है वो भी शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने 7 काली मिर्च ले ली हैं और 7 लौंग ले ली हैं। काली मिर्च आप ज़्यादा शामिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आपको इस रेसिपी की जान हरी इलायची मैंने 7 से 8 शामिल की हैं, आप ज़्यादा शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। 6 अदद प्याज हैं जिनको बारीक स्लाइस कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। जब तक हमारा मटन मैरिनेट हो रहा है ना, हमारी प्याज अच्छी सी फ्राई हो जाएंगी। यहाँ पे प्याज को हम फ्राई कर लेते हैं। प्याज हो चुकी है फ्राई। यहाँ पे हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें स्टीमर रखा हुआ है और सारा एकदम से हम इसमें उंडेल देंगे, ताकि प्याज को आराम से निकालेंगे तो वो जल भी सकती है। इसका कलर और इसका टेक्सचर बिल्कुल भी ख़राब होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी, वरना इसी से दाना बनेगा कौरमे में, इसी की खुशबू आएगी। प्याज निकालते निकालते बाज़ों का जल जाती है और वो कौरमे को काला भी कर देगी, कलर भी ख़राब करेगी। तो बस प्याज को हमने निकाल के उसको हम उसी वक्त पीस लेंगे। अगर आपने ठंडा कर दी तो वो पिसेगा नहीं। हाथ से पीस लीजिएगा तो गरम गरम ही इसी स्टीम निकलेगी। एक टिप है, मैं आपको बता रही हूँ, आपने यूँ नहीं छोड़ देना उसको। गरम गरम थोड़ा सा आप इसको हिलाएंगे तो उसकी स्टीम निकलेगी। फिर आपने उसको गरम गरम को ही थोड़ा सा गर्म जब बर्दाश्त करें तो आपको पीस लेना है। उसी ऑयल में हमने अलग से पतीली में शामिल कर दिया मैरिनेटेड मटन। अब हम इसको इतना पकाएंगे। इस स्टेज पे आपने पानी शामिल करना है तो आप कर सकती हैं, 1 से 1.5 कप, 2 कप। कुकर में हम बनाना चाहें तो आपकी चॉइस है। इसको हम इतना पकाएंगे कि हमारा जो मटन है अच्छे से गल जाए। जैसे ही मटन अच्छे से गलेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। और प्याज को आपने ठंडा होने के बाद, हल्का सा ठंडा होने के बाद चूरा करके रख लेना है, ताकि वो ठंडा होने के बाद वो नरम हो जाएगी, वो नहीं चूरा होगी। या तो आपको उसको ब्लेंडर में या ग्राइंडर में, जिसमें भी आपने उसको पीसना पड़ेगा। देखें यहाँ पे काफ़ी देर बनाने के बाद ये देखिए कितने अच्छा टेंडराइज़ हो गए। इसका कलर चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें, कितना अच्छा लग रहा है। तो बस इसमें जो अब हम डालेंगे चूरा की हुई प्याज, इसको हमने हाथ से क्रश कर लिया था, यही दाना बनाएगी। और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, बहुत आसान सी रेसिपी है। चिकन में बनाएं, आप मटन में बनाएं, आप बीफ में बनाएं, बहुत मज़ेदार बन के तैयार होगी। नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार कौरमा रेडी हो चुका है। तो बस आपने सबसे एंड में इसमें गरम मसाला शामिल कर लेना है, थोड़ा सा भुना हुआ, कुटा हुआ, पिसा हुआ। अगर आपके पास वो नहीं है तो यहाँ मेरे पास जायफल जावित्री का पाउडर है, और उसमें साथ ही थोड़ी सी मैंने इलायची का पाउडर भी शामिल किया था, वो डाल दिया। और तो हमारा कौरमा तैयार हो चुका है। इसका मैं आपको लास्ट लुक, लास्ट टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी ग्रेवी चेक करें, कितना मज़ेदार। और कलर, वाह भाई वाह। इसका दाना चेक करें, बेहतरीन सा हमारा मटन कौरमा रेडी हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार। मेरी रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।